हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग होम साइंस एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 2 जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उसका पूरा एमसीक्यू कवर करेंगे। सिर्फ चैप्टर 2 से ही हमने 50 क्वेश्चन बनाए हैं जिससे हमारा पूरा चैप्टर कवर हो सके और साथ ही इससे मिलते जुलते क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उन्हें भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है किशोरावस्था एडोलेसेंस के दौरान स्व पहचान सेल्फ आइडेंटिटी के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए है केवल आनुवंशिक गुण, ऑप्शन बी है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सहपाठी समूह पीयर ग्रुप, ऑप्शन सी है केवल शारीरिक वृद्धि, ऑप्शन डी है प्राथमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। सही आंसर होगा पीयर ग्रुप, क्योंकि पीयर ग्रुप में ही हमने सेल्फ आइडेंटिटी स्व की पहचान किशोरावस्था में होती है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सहपाठियों में समूह से हमारे स्व की पहचान हम करते हैं। क्वेश्चन दूसरा है एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की मुख्य विकासात्मक चुनौती कौन सी है। विश्वास बनाम अविश्वास, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, आत्मीयता बनाम अलगाव, उद्योग बनाम हीनता। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, पहचान बनाम भूमिका, क्योंकि ये किशोरावस्था में आता है पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ओके, अब विश्वास बनाम अविश्वास तो पहली अवस्था है एरिक एरिक्सन की जो कि 0 से 18 मंथ तक रहती है। ठीक है, और ये तो हमारा होता है प्रौढ़ावस्था में उद्योग बनाम हीनता जो होता है, नहीं उद्योग बनाम हीनता हमारा 6 से 12 में होता है ये। तो ये वाला सही है। ठीक है, पहचान बनाम भूमिका यही किशोरावस्था में एरिक एरिक्सन के अनुसार है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर तीसरा है आत्म अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट और आत्मसम्मान सेल्फ स्टीम में मुख्य अंतर क्या है। ऑप्शन ए है आत्म अवधारणा ज्ञानात्मक है जबकि आत्मसम्मान मूल्यांकनात्मक है, इवेल्युएटिव है, मूल्यांकन जिसका हम कर सकते हैं। ऑप्शन बी है आत्मसम्मान केवल शारीरिक रूप से संबंधित है। ऑप्शन सी है आत्म अवधारणा केवल वयस्कों में होती है। ऑप्शन डी है दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आत्म अवधारणा ज्ञानात्मक है, कॉग्निटिव है, क्योंकि यह हम सोचते हैं हम कैसे हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आत्म अवधारणा तो ये ज्ञानात्मक हम माइंड से सोचते हैं ना, कॉग्निटिव है, ज्ञानात्मक है ये। जबकि आत्मसम्मान मूल्यांकन जो सेल्फ स्टीम है ये हमारा मूल्यांकन तो कि हमें किसी की बात को किस हद तक हमें स्वीकार करना है, इसके बाद मेरा आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे कि हम इससे ज़्यादा नहीं सहन कर सकते हैं। तो ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है जेम्स मार्सिया की पहचान स्थितियों आइडेंटिटी स्टेटस के मॉडल में यदि एक किशोर ने बिना किसी खोज एक्सप्लोरेशन के प्रतिबद्धता कमिटमेंट बना ली है तो वह किस स्थिति में है। ठीक है, आइडेंटिटी अचीवमेंट है, आइडेंटिटी फोरक्लोजर है, आइडेंटिटी मोरेटोरियम है या आइडेंटिटी डिफ्यूज़न है। इसका सही आंसर है कि अगर कोई किशोर है जो बिना किसी खोज के वो कमिटमेंट बना लेता है कि मुझे ये करना है इस तरह से, वो उसके बारे में वो कोई खोज नहीं किया है, उसके बारे में सही पता नहीं, तो ये क्या आइडेंटिटी फोरक्लोजर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है वास्तविक स्व रियल सेल्फ और आदर्श स्व आइडियल सेल्फ के बीच का अंतर अत्यधिक होने पर व्यक्ति में क्या उत्पन्न हो सकता है। उच्च आत्मसम्मान उत्पन्न हो सकता है या मानसिक तनाव एवं कुंठा उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन सी सामाजिक सफलता उत्पन्न हो सकती है या ऑप्शन डी शारीरिक वृद्धि उत्पन्न होगी। तो रियल सेल्फ जो हम रियल में हैं और आइडियल सेल्फ जो हम बनना चाहते हैं, ठीक है, इसके बीच अंतर इससे क्या उत्पन्न होगा, तो मानसिक तनाव एवं कुंठा उत्पन्न होगा। ठीक है,
क्या होगा, मानसिक तनाव एवं कुंठा उत्पन्न होगा। क्योंकि जब हम जो रियल में हम हैं, फिर हम सोचें हमें करना क्या, मेरा मतलब मुझे ये मुकाम हासिल करना, सबका अपना आइडियल होता है ना, मुझे ये करना है, किसी को टीचर बनना है तो किसी को कुछ बनना, सबका वो होता है। तो उसके लिए अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, आप रियल में उतना वो नहीं कर रहे, तो आपको कुंठा होगी, तनाव होगा ना कि मुझे ये करना चाहिए, इस टाइम पे मुझे ये करना चाहिए, मेरा अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। क्योंकि जब पेपर आ जाए, एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, तब हम कितना भी कोशिश कर लें, बट हमारा 1 महीने 2 महीने में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमें पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए। तो हम पे क्या होगा, तनाव होगा, कुंठा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है काल्पनिक दर्शक। इमेजिनरी ऑडियंस की अवधारणा किशोरावस्था के किस पहलू को दर्शाती है? किशोरावस्था का अहम केंद्रवाद, सामाजिक सेवा की भावना, तर्क संगत चिंतन का अभाव या असहपाठी दबाव का अभाव। इसका सही आंसर होगा किशोरावस्था का अहम केंद्रवाद। ठीक, काल्पनिक दर्शक की अवधारणा किशोरावस्था किस पहलू को दर्शाती है? किशोरावस्था के अहम केंद्रवाद को। ठीक है, अहम केंद्रवाद मतलब अपने आप को वो केंद्र में रख के सोचता है बालक। क्वेश्चन नंबर 7 है स्व पहचान का कौन सा घटक व्यक्ति की अपनी योग्यताओं, मूल्यों और विश्वास के प्रति जागरूकता को संदर्भित करता है? व्यक्तिगत पहचान, सामाजिक पहचान, व्यावसायिक पहचान या शारीरिक पहचान? तो सही आंसर इसका होगा व्यक्तिगत पहचान। ठीक है, स्व पहचान का घटक व्यक्ति की अपनी योग्यता, मूल्य, उसकी व्यक्तिगत पहचान है ना। क्वेश्चन नंबर 8, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करते समय आत्मविवरण सेल्फ डिस्क्रिप्शन में क्या परिवर्तन आता है? विवरण अधिक मूर्त से अमूर्त और मनोवैज्ञानिक हो जाता है। विवरण केवल शारीरिक विशेषताओं तक सीमित हो जाता है। ऑप्शन सी है विवरण में कोई बदलाव नहीं आता। ऑप्शन डी केवल बाह्य गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है। इसका बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करते समय सेल्फ डिस्क्रिप्शन में क्या परिवर्तन आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसका आत्मा अधिक मूर्त हो जाता है, अधिक मूर्त से, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो अपनी चीज़ों के बारे में जो चीज़ें दिखेंगी बस उन्हीं के बारे में वो बताएंगे। मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास पेन है, मेरे पास पेंसिल है, मेरे पास ये गाड़ी है, जो उसके पास दिखेगा बस उसको बताए। लेकिन जब किशोरावस्था में जाता बच्चा तो अमूर्त जो उसके पास, जो उसके सामने नहीं होता, नहीं दिखता, वो उसके बारे में भी बता लेता है। तो ठीक है, अमूर्त और मनोवैज्ञानिक हो जाता है। ठीक है, अधिक मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा कारक आत्मसम्मान सेल्फ स्टीम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? ए है माता पिता द्वारा अत्यधिक आलोचना, बी है सकारात्मक सुदृढ़ और सहयोगात्मक वातावरण, सी है सामाजिक अलगाव, डी है केवल असफलताएं। तो निम्न कौन सा आत्मसम्मान सेल्फ स्टीम को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर? माता पिता द्वारा अत्यधिक आलोचना अगर की जाएगी तो क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? नहीं। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और सहयोगात्मक वातावरण, अगर उसे सहयोगात्मक वातावरण में सकारात्मक सुदृढ़ीकरण हो तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है व्यक्तिगत व्याख्यान कथा पर्सनल फेबल का अर्थ है कि किशोर यह जानते हैं कि उनकी अनुभव अद्वितीय और उन्हें कोई नहीं समझ सकता। ऑप्शन बी है वे सभी के आकर्षण का केंद्र है। ऑप्शन सी है वे कभी सफल नहीं हो सकते। ऑप्शन डी है उनका कोई भविष्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ये ए। ठीक, किशोर यह अनुभव करते हैं कि वह अद्वितीय हैं, सबसे अलग हैं और उन्हें कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, ये पर्सनल फेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? संवेग पूरी तरह स्थिर रहते हैं। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन एवं मनोदशा में बदलाव मूड स्विंग देखे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है संवेग का सामाजिक संदर्भ में कोई संबंध नहीं होता। ऑप्शन डी है इस अवस्था में संवेग समाप्त हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कि तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन एवं मनोदशा में बदलाव होता है। किशोरावस्था को तनाव तूफान की अवस्था क्यों कहा जाता है? कि उसमें मूड स्विंग बहुत जल्दी होता है। आज बच्चा बहुत
खुश है, फिर थोड़ी ही देर में वो उत्तेजित हो जाता है, गुस्सा भी हो जाता है, किसी बात पे जल्दी गुस्सा हो जाएगा, जल्दी वो खुश हो जाएगा। तो ऐसे किशोरावस्था मूड स्विंग देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर किस अवस्था में होते हैं? तो किशोरावस्था में कौन सी जो हमारी 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था कौन सी है? संवेदीकामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो संवेदीकामक अवस्था जो है वो तो 0 से 2 ईयर की है। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 2 से 7 ईयर की है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेटिंग स्टेज जो है ये सबसे लास्ट वाली है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से ऊपर की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जेंडर पहचान, जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर भूमिका, जेंडर रोल में क्या अंतर है? जेंडर पहचान स्वयं को पुरुष महिला महसूस करना है, जबकि जेंडर भूमिका समाज द्वारा निर्धारित व्यवहार है। ऑप्शन बी है, दोनों जैविक रूप से निर्धारित है जेंडर भूमिका 5 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती है। डी है, कोई अंतर नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जेंडर पहचान जो होती है, स्वयं बच्चा पुरुष है कि महिला महसूस करता है, उसकी जेंडर आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी मतलब पहचान, वो स्वयं महसूस करता है कि मतलब वो पुरुष है या महिला है। जबकि जेंडर भूमिका जो होती है वो समाज द्वारा निर्धारित व्यवहार है। यहाँ 14 है, स्वनियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन का अर्थ है दूसरों पर नियंत्रण रखना। बी है, अपने विचारों, संवेगों और व्यवहार के लक्ष्य के अनुसार प्रतिबद्धित करना। सी है, केवल शारीरिक व्यायाम करना। डी है, नियमों को तोड़ना। स्वनियंत्रण सेल्फ रेगुलेशन क्या है? अपने विचारों, संवेगों और व्यवहार को लक्ष्य के अनुसार प्रबंधित करना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप का उदाहरण जो पहचान निर्माण में मदद करता है? ए है परिवार, बी है राजनीतिक दल, सी है व्यापारिक संगठन, डी है अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इनमें से एक ही है जो प्राइमरी ग्रुप है, वो क्या है? हमारी फैमिली। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वप्रभावकारिता सेल्फ इफिशियंसी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? सेल्फ इफिशियंसी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ए अल्बर्ट बंडूरा, बी एफ स्किनर, सिगमंड फ्रायड या कार्ल रोजर। तो सही आंसर इसका क्या है? अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किशोरावस्था में सहानुभूति एम्पैथी का विकास किस प्रकार स्व पहचान को समृद्ध करता है? ठीक है। ए है, दूसरों के दृष्टिकोण और भावनाओं को समझने की क्षमता बढ़ाकर। बी है, स्वार्थी बनाकर। सी है, सामाजिक संपर्क कम करके। डी है, केवल स्वयं के लाभ पर ध्यान देकर। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के दृष्टिकोण और भावनाओं को समझने की क्षमता बढ़ाकर। 18 है, लुकिंग ग्लास सेल्फ का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है, चार्ल्स हार्टन कूले ने। बी है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। सी है, एरिक्सन ने। डी है, वाटसन ने। सही आंसर इसका है चार्ल्स हार्टन कूले ने। ठीक है। किशोरों में पहचान संकर आइडेंटिटी क्राइसिस का मुख्य कारण क्या हो सकता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक अपेक्षाओं में तीव्र बदलाव। बी है, संतुलित आहार न लेना। सी है, अधिक नींद लेना। डी है, खेलकूद में भाग लेना। अब इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। किशोर में पहचान संकर आइडेंटिटी क्राइसिस का मुख्य कारण क्या हो सकता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक अपेक्षाओं में तीव्र बदलाव। ठीक है। स्टीम का मुख्य तात्पर्य क्या है? ठीक है। अपने रूप रंग की प्रशंसा करना। बी है, स्वयं के प्रति अपना मूल्यांकन एवं मूल्य की भावना। सी है, दूसरों पर अधिकार जमाना। डी है, केवल शैक्षणिक सफलता प्राप्त करना। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है। स्वयं के प्रति अपना मूल्यांकन एवं मूल्य की भावना। सेल्फ स्टीम का मतलब क्या है? कि हम अपना कितना रैंक, कितना मूल्य तय करते हैं कि हमें यहाँ तक कोई कुछ कह सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किशोरावस्था में स्वयं की पहचान स्थापित करने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा सामाजिक कारक कौन सा है?
मीडियम तकनीकी है, साथी समूह है, केवल शिक्षक है, केवल पड़ोसी है तो सही आंसर इसका क्या होगा, साथी समूह है। ठीक है, किशोरावस्था में स्वयं की पहचान स्थापित करने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा प्रभाव सबसे ज़्यादा किसका पड़ता है, उसके ये दोस्तों का, उसके जो साथी हैं जिसके साथ वो रहता है उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसकी जैसी संगति वैसे ही गुण आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, किशोरावस्था के दौरान शरीर में होने वाले त्वरित शारीरिक परिवर्तनों को क्या कहा जाता है। किशोरावस्था में जो हमारे शरीर में परिवर्तन आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, प्यूबर्टी यौनावस्था कहते हैं, यौनारंभ कहते हैं, या सी सामाजिक परिपक्वता कहते हैं, डी नैतिक विकास कहते हैं। इसका सही आंसर क्या है तो आप लोगों को पता ही होगा, प्यूबर्टी कहते हैं ना किशोरावस्था को। क्वेश्चन नंबर 24 है, सामाजिक पहचान सोशल आइडेंटिटी से क्या अभिप्राय है। व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार, ऑप्शन बी है समाज संस्कृति या समूहों में व्यक्ति की स्थिति व भूमिका, सी है शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य, डी है व्यक्तिगत शौक और उसकी रुचियाँ। सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सामाजिक पहचान क्या है, समाज संस्कृति या समूहों में व्यक्ति की स्थिति व भूमिका, समाज में उसकी क्या भूमिका है, उसका सोशल पहचान है, मतलब वो पिता है तो उसके पिता की नई भूमिका होती है अपने बच्चों को केयर कैसे करे, उसकी वो समाज संस्कृति व समूहों में उसकी क्या स्थिति है, मतलब वो किससे जुड़ा है, वो हिंदू है मुस्लिम है, ये क्या उसकी उसका समूह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था में व्यक्ति किस मनोसामाजिक संकट का सामना करता है। ठीक है, किशोरावस्था में किस मनोसामाजिक संकट का सामना करता है। ऑप्शन ए है पहचान बनाम भूमिका भ्रम, विश्वास बनाम अविश्वास, ऑप्शन सी है स्वायत्ता बनाम शर्म, डी है आत्मीयता बनाम अलगाव। सही आंसर इसका क्या है, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। यही तो है किशोरावस्था का, पहचान बनाम विश्वास बनाम अविश्वास तो उसकी फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, किशोरावस्था में आत्म अवधारणा का कौन सा पहलू अधिक जटिल और सूक्ष्म हो जाता है। ए है केवल शारीरिक पहचान, बी है मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्व साइकोलॉजिकल सेल्फ, सी है केवल खेल संबंधी योग्यता, डी है बाहरी शारीरिक कदकाठी। इसका सही आंसर क्या होगा, किशोरावस्था में आत्म अवधारणा का कौन सा पहलू अधिक जटिल हो जाता है, उसका मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्व, वह मतलब उसका साइकोलॉजिकल सेल्फ क्या, वो क्या सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है, ये ज़्यादा जटिल हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, सहानुभूति, इम्पैथी और सहानुभूति, ये हमने बताया था ना, इम्पैथी और सहानुभूति, सिंपैथी में क्या अंतर है, इम्पैथी और सिंपैथी में क्या अंतर, ए है दोनों बिल्कुल एक समान है, बी है इम्पैथी में दूसरों की भावनाओं को स्वयं महसूस करना शामिल है, सी है सिंपैथी केवल स्वयं के लिए है, डी है इम्पैथी केवल क्रोध दर्शाने के लिए है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इम्पैथी में दूसरों की भावनाओं को स्वयं महसूस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आदर्श स्वयं आइडियल सेल्फ का तात्पर्य क्या है, व्यक्ति वास्तव में जैसा है, ऑप्शन बी है व्यक्ति जैसा बनना चाहता है या आकांक्षा रखता है, सी जो है समाज व्यक्ति को जैसा देखता है, डी है व्यक्ति का बचपन का व्यवहार। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, आदर्श स्वयं क्या, आइडियल सेल्फ क्या है, व्यक्ति जैसा बनना चाहता है या आकांक्षा रखना है। हमारा आइडियल सेल्फ क्या है, हम टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, वास्तविक स्वयं रियल सेल्फ और आदर्श स्वयं आइडियल सेल्फ में अत्यधिक अंतर होने पर क्या परिणाम हो सकता है, अत्यधिक आत्मविश्वास, बी है मानसिक तनाव, कुंठा या संतोष,
ऑप्शन सी है शारीरिक वृद्धि में तेजी, ऑप्शन डी है बेहतर सामाजिक कौशल। इसका सही आंसर आप लोग बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को हमने पीछे भी किया है, बट उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग तो इसकी अलग है, ठीक है। तो हम जब हमारा वास्तविक स्वयं हम क्या कर रहे हैं, हमारा आइडियल स्वयं हमें क्या बनना है, हमें हमारी क्या इच्छाएं हैं, मतलब जो बनने का हमारा उद्देश्य जो है वो हम अगर नहीं बन पाते, मतलब हम नहीं उसको पूरा करते पाते हैं, कुछ मतलब रियल में हम कुछ और कर रहे हैं, तो हमें क्या तो तनाव होता है, कुंठा आती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किशोर में अपनी शारीरिक उपस्थिति बॉडी इमेज को लेकर अत्यधिक चिंता का मुख्य कारण क्या है? संतुलित आहार का सेवन, मीडिया में प्रस्तुत सौंदर्य के मानदंड व शारीरिक परिवर्तन, सी है अधिक पढ़ाई करना, डी है अच्छी नींद लेना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, कि उसकी शारीरिक बॉडी इमेज कैसी है उसको लेकर चिंता होती है ना। किशोरावस्था में ज़्यादा तक सब लोग मुझे देख, मैं कैसा दिख रहा हूँ, अपने लुक को लेकर ज़्यादा परेशान रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक व्यक्तिगत आइडेंटिटी का हिस्सा है? ठीक, व्यक्ति के ए है व्यक्ति के अपने नैतिक मूल्य एवं सिद्धांत, बी है देश का संविधान, सी है स्कूल की समय सारणी, डी है मौसम का परिवर्तन। इसका सही आंसर क्या है? व्यक्ति के अपने नैतिक मूल्य एवं सिद्धांत, उसकी व्यक्तिगत आइडेंटिटी है, ठीक है। उसके नैतिक मूल्य एवं सिद्धांत क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 है, आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए है दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी है अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को नियंत्रित व निर्देशित करना, ऑप्शन सी है केवल समय पर भोजन करना, ऑप्शन डी है समाज के नियमों का उल्लंघन करना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है, अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को नियंत्रित व निर्देशित करना, यह हमारा सेल्फ रेगुलेशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किशोरावस्था में लैंगिक पहचान जेंडर आइडेंटिटी के सुदृढ़ीकरण में किसकी भूमिका होती है? ए है जैविक कारक की, बी सामाजिक व सांस्कृतिक अपेक्षाएं, सी है परिवार और मीडिया, डी है उपयुक्त सभी। तो किशोरावस्था में जेंडर आइडेंटिटी के सुदृढ़ीकरण में किसकी भूमिका होती है? तीनों की भूमिका होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जैविक कारक, जेंडर आइडेंटिटी में जैविक कारक। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। जेंडर पहचान में, ठीक है, जेंडर लैंगिक पहचान में जैविक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक अपेक्षाएं, परिवार और मीडिया सभी की भूमिकाएं होती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, आत्म अवधारणा के निर्माण में प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि का क्या महत्व है? इससे स्वयं के गुणों और कमियों को समझने में मदद मिलती है, बी हमेशा नकारात्मक होती है, सी है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डी है ये केवल परीक्षा अंक बढ़ाती है। तो इसका सही आंसर क्या है? आत्म अवधारणा के निर्माण में प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि का महत्व क्या है? इससे स्वयं के गुणों और कमियों को समझने में मदद मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किशोर में स्वतंत्रता ऑटोनॉमी प्राप्त करने की इच्छा किसके साथ टकराती है? माता पिता के संरक्षण एवं नियंत्रण से, केवल मित्रों के व्यवहार से, शारीरिक वृद्धि से, डी है भोजन की आदतों से। इसका क्या है? किशोरावस्था में ऑटोनॉमी जो प्राप्त करने की इच्छा किसके साथ टकराती है? तो माता पिता के संरक्षण एवं नियंत्रण से। उन्हें सबसे ज़्यादा बुरा इसी बात का लगता है, अपने माता पिता अगर ये काम नहीं, ये ऐसे करो तो उन्हें सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। (36) है, सकारात्मक आत्मसम्मान
पॉजिटिव सेल्फ इस्टीम विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? ए है स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझना, बी है अपनी क्षमताओं को पहचानना और सीमाओं को स्वीकारना, सी है केवल दूसरों की कमियां निकालना, डी है सफलता में पूरी तरह हार मान लेना। इसका सही आंसर क्या है? अपनी क्षमताओं को पहचानना और सीमाओं को स्वीकारना। ठीक है, यही हमारा सकारात्मक आत्मसम्मान होता है कि हमें कहाँ तक अपनी सीमा बना के रखी है कि कोई हमें कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई हमें कुछ बोल ना सके। ठीक है, तो अपनी क्षमता हम स्वयं डिसाइड करते हैं, अपनी क्षमता को हमें स्वयं पहचानना पड़ता है कि हम इस फील्ड में अच्छे हैं, हमें ये करना है और अपने पहचान की सीमा को यहाँ तक बनाना है। ठीक है, 37 है काल्पनिक श्रोता इमेजिनरी ऑडियंस की अवधारणा किशोरावस्था में क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए किशोर को लगता है कि सभी लोग लगातार उसे ही देख रहे हैं, बी है रेडियो सुनना, सी है मंच पर भाषण देना, डी है मित्रों के साथ संगीत सुनना। इसका सही आंसर है किशोर को लगता है कि सभी लोग लगातार उसे ही देख रहे हैं। नहीं, इसीलिए किशोर ज़्यादातर बन ठन के रहते हैं कि मतलब हम कैसे दिख रहे हैं, अपने लुक को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है व्यक्तिगत व्याख्यान या व्यक्तिगत कल्पित तथा पर्सनल फेबल का अर्थ क्या है? कोई काल्पनिक कहानी पढ़ना, किशोरों का यह सोचना कि उनकी भावनाएं अद्वितीय हैं और उन्हें कोई नहीं समझ सकता है, सी है अपनी आत्मकथा लिखना, डी है दूसरों को सलाह देना। तो इसका सही आंसर क्या है? किशोरों को हो यह सोचना कि उनकी भावनाएं अद्वितीय हैं और उन्हें कोई नहीं समझ सकता। ये पर्सनल फेबल होता है हमारी किशोरावस्था का। ठीक है, किशोरावस्था में भावनात्मक स्थिरता इमोशनल स्टेबिलिटी ही प्राप्त करने में क्या सहायक है? भावनाओं को दबाना, प्रभावी आत्म अभिव्यक्ति और परामर्श, सी है अकेलापन चुनना, डी है अत्यधिक गुस्सा करना। किशोरावस्था में भावनात्मक स्थिरता इमोशनल स्टेबिलिटी प्राप्त करने में क्या सहायक है? ऑप्शन बी प्रभावी आत्म अभिव्यक्ति और परामर्श से हम अपने भावनात्मक स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है स्वयं के सामाजिक पहलू में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? स्वयं के सामाजिक पहलू में क्या शामिल है? ए है रक्त समूह, बी है अंतर व्यक्तिगत संबंध और सामाजिक भूमिकाएं, सी है हृदय गति, डी है आँख का रंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंतर व्यक्तिगत संबंध और सामाजिक भूमिकाएं ही हमारा स्वयं के सामाजिक पहलू हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? अंतर व्यक्तिगत संबंध और सामाजिक भूमिकाएं हमारे स्वयं के सामाजिक पहलू हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है आत्म जागरूकता सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का मुख्य उपाय क्या है? ए आत्मनिरीक्षण एवं चिंतन, बी है दूसरों की नकल करना, सी है आलोचनाओं से भागना, डी है लगातार टीवी देखना। तो इसका एक ही औपचारिक आंसर है आत्मनिरीक्षण एवं चिंतन। ठीक है, ना आत्मनिरीक्षण करना, मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, यही आत्म जागरूकता बढ़ाने का मुख्य उपाय है। ठीक है, 42 है जेंडर रूढ़िवादिता जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का आत्म अवधारणा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए है यह व्यक्तिगत विकास को सीमित करती है, बी यह असीमित अवसर देती है, सी इसमें से आत्मविश्वास हमेशा बढ़ता है, डी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका सही आंसर क्या है? यह व्यक्तिगत विकास को सीमित करती है। क्वेश्चन नंबर 43 है किशोरावस्था में मूल्य निर्माण वैल्यू फॉर्मेशन को क्या प्रभावित करता है? पारिवारिक संस्कार व वातावरण, विद्यालय एवं शिक्षक, समाज एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या उपयुक्त सभी। किशोरावस्था में मूल्य निर्माण वैल्यू फॉर्मेशन को क्या प्रभावित करता है? पारिवारिक संस्कार एवं वातावरण, विद्यालय एवं शिक्षक, समाज व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यह सभी प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये सभी प्रभावित करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 44 है आत्मदक्षता सेल्फ इफिशियंसी से क्या तात्पर्य। ऑप्शन ए किसी विशिष्ट कार्य को सफलतापूर्वक करने की अपनी क्षमता पर विश्वास, बी है शारीरिक शक्ति की माप, सी है धन कमाने की योग्यता, डी है केवल उच्च अंक प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर क्या है, ये हमारे पॉजिटिव ऑप्शन ही है कि किसी विशिष्ट कार्य को सफलतापूर्वक करने की अपनी क्षमता पर विश्वास करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है सहकर्मी दबाव पीयर प्रेशर का किशोर की पहचान पर क्या प्रभाव हो सकता है। ए है यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, बी है यह हमेशा केवल सकारात्मक होता है, सी है यह हमेशा केवल हानिकारक होता है, डी है इसका कोई असर नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर क्या है, ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है। पीयर प्रेशर में बच्चा सहयोग की भावना करना सीखता है ग्रुप में, और कभी कभी पीयर प्रेशर से ही बच्चे में बुरी लत का लगना और नशे जैसी चीज़ों का सेवन करने लगना, ये सब पीयर प्रेशर से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है प्राथमिक बाल्यावस्था की तुलना में किशोरावस्था में स्वयं का वर्णन कैसा होता है। केवल भौतिक वस्तुओं पर आधारित, अधिक अमूर्त आंतरिक और अमूर्त गुणों पर आधारित, सी है केवल कपड़ों और खिलौनों पर केंद्रित, डी है अत्यधिक सरल। तो प्राथमिक बाल्यावस्था की तुलना में किशोरावस्था में स्वयं का वर्णन कैसा होता है। ऑप्शन बी है अधिक अमूर्त होता है और आंतरिक और अमूर्त गुणों पर आधारित होता है, और केवल कपड़ों और खिलौनों पर केंद्रित। तो यह प्राथमिक बाल्यावस्था का होता है। ठीक है स्वयं। क्वेश्चन नंबर 47 है आइडेंटिटी डिफ्यूजन। ठीक है। आइडेंटिटी डिफ्यूजन की स्थिति में किशोर ए है अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर चुका होता है, बी है दिशाहीन होता है और लक्ष्य खोज नहीं करता, माता पिता के मार्ग पर चलता है, डी है एक सफल करियर चुन लेता है। ठीक है। आइडेंटिटी डिफ्यूजन में दिशाहीन होता है और लक्ष्यों की खोज नहीं करता है। ठीक है। आइडेंटिटी डिफ्यूजन में बच्चा जो है दिशाहीन होता है और अपने को लक्ष्यों की खोज नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है किशोरों में स्वयं की समझ विकसित करने के लिए कौन सा माध्यम सर्वाधिक प्रभावकारी है। खुद एवं रचनात्मक गतिविधियाँ, केवल बैठकर सोचना, दूसरों से अलग थलग रहना, पढ़ाई छोड़ देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, खेल कूद एवं रचनात्मक गतिविधियाँ के माध्यम से वो सर्वाधिक प्रभावकारी होता है। ठीक है। किशोरावस्था में स्वयं की समझ। 49 है स्व प्रकटीकरण सेल्फ डिस्क्लोजर का किशोरावस्था के संबंधों में क्या महत्व है। ये है इससे प्रगाढ़ता और गहरे मित्रवत संबंध बनते हैं। ठीक है। इससे प्रगाढ़ता और गहरे मित्रवत संबंध बनते हैं, बी है इससे झगड़े बढ़ते हैं, सी है यह गोपनीयता समाप्त कर नुकसान पहुंचाता है, डी है इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है। स्वप्रकटीकरण सेल्फ डिस्क्लोजर में इसका सही आंसर क्या है, यह इससे प्रगाढ़ता और गहरे मित्रवत संबंध बनते हैं। ठीक है। अब हमारा आज के सेशन का सबसे लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 50 गृह विज्ञान विषय किशोरों को स्वयं की अवधारणा को समझने में कैसे मदद करता है। ऑप्शन ए शारीरिक मानसिक व सामाजिक विकास का वैज्ञानिक ज्ञान देकर, बी है केवल सिलाई बुनाई सिखाकर, सी है केवल खाना पकाने तक सीमित रखकर, डी है केवल ऐतिहासिक तथ्य बताकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए शारीरिक मानसिक व सामाजिक विकास का वैज्ञानिक ज्ञान देकर। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, और जो क्वेश्चन आपको ना आए उसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। ऐसे ही करके हम लोग एक एक चैप्टर ख़त्म करते जाएंगे, फिर उसके क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है। ऐसे 50 जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक चैप्टर से, हम उतने क्वेश्चन बना के लाएंगे आप लोगों के लिए। तो क्लास इंफॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका एनसीईआरटी की क्लास और उससे बनने वाली क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको पेपर में बहुत इससे हेल्प मिले।
ठीक है, तो पूरी एनसीईआरटी को ऐसे ही पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।